जय हिंद दोस्तों। मैं आज बात करने वाला हूँ केवाईसी के बारे में। केवाईसी का नाम आप लोग तो सुना ही होगा। जब भी आप लोग बैंक में जाते हैं तो केवाईसी का नाम सुनने को मिलता है। तो ये केवाईसी का मतलब क्या होता है, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, और केवाईसी कराने से लाभ क्या होता है और केवाईसी नहीं कराने से घाटा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, केवाईसी का जो फुल फॉर्म होता है, नो योर कस्टमर। क्या होता है? नो योर कस्टमर, यानी कि अपने ग्राहक को जानो। अपने ग्राहक को जानो, इसका हिंदी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये केवाईसी कौन मांगता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के परिवार में कोई ना कोई मालिक होता है, ठीक है, देखभाल करने के लिए, गाइडलाइन करने के लिए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार बैंकों को गाइड करने के लिए, यानी कि देखभाल करने के लिए, सिक्योर रखने के लिए आरबीआई होता है, ठीक है। आरबीआई सभी बैंकों को कहता है कि तुम ऐसे खाता नहीं खोल सकता है। सबसे पहले अपने कस्टमर को जानो, यानी कि जो लोग बैंक में खाता खुलवाने के लिए कस्टमर आ रहे हैं उनके बारे में आप लोग जानिए। कहीं वो कस्टमर आतंकवादी तो नहीं है, क्रिमिनल तो नहीं है, कहीं इलीगल पैसा तो नहीं भेज रहा है। इसीलिए सबसे पहले अपने ग्राहक को जानिए, ठीक है, यानी कि केवाईसी कराइए उसका। इसीलिए बैंक में केवाईसी कराना बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है। अब केवाईसी कराने से हम लोग को लाभ यही होता है कि हम लोग का जो खाता होता है वो सुरक्षित रहता है। इसे कोई फ्रॉड तरीके से या फिर इलीगल तरीके से इसमें से पैसा कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आजकल मोबाइल का ज़माना है, ठीक है, और मोबाइल के द्वारा बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से, फ्रॉड तरीके से पैसा काट दे रहे हैं। कभी कभी आप लोगों के मोबाइल पे फ़ोन भी आता है, ठीक है, और वो लोग बैंक के बारे में पूछते हैं, खाता संख्या पूछते हैं, आईएफएससी कोड पूछते हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं बताना है, या फिर कभी कभी मैसेज भी आता है और लिंक उस पर दिया होता है। जब ही आप लोग लिंक को पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का बैंक का जो पैसा है, यानी कि खाता में जो पैसा है वो कट जाता है। या फिर आप लोग फ़ोन पे कुछ बताते हैं ओटीपी, तो भी आप लोगों का पैसा कट जाता है। इस तरह के आप लोगों के मोबाइल पे फ़ोन आए, मैसेज आए, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बताना है, ना ही लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। आप लोग इससे बचिए। इस तरीके से बहुत सारे लोगों का पैसा कट चुका है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग जब बैंक में 6-7 महीने के बीच में कोई लेन देन नहीं करते हैं, यानी कि ना ही कोई पैसा निकालते हैं, ना ही पैसा डालते हैं, तो आप लोगों का खाता क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है, ठीक है। बैंक समझता है कि इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, इसीलिए खाता को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। फिर जब आप लोग जाते हैं बैंक में तो आप लोगों को बोला जाता है कि आप केवाईसी करवाइए, ठीक है। बैंक आप लोगों से जानना चाहता है कि आप जो खाता खुलवाए हैं आप वही आदमी हैं, ठीक है, कोई आतंकवादी तो नहीं है, कोई फ्रॉड तरीके से पैसा तो नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बैंक आपसे बोलता है कि आप अपना केवाईसी करवाइए, यानी कि अपना पहचान दीजिए। वहीं आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का पासबुक मांगता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं केवाईसी कराना, ठीक है। तो फाइनली मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि केवाईसी कराने के लिए क्या क्या दस्तावेज होना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग अपना आधार कार्ड, बैंक का पासबुक और पैन कार्ड, ठीक है, लेकर जाइएगा आप लोग बैंक में, ठीक है, और केवाईसी करने के लिए बोलिएगा, ठीक है। तो केवाईसी का एक फार्म आता है, आप लोगों को फार्म मिलेगा, ठीक है, और उस फार्म को भरना है, ठीक है। और सभी दस्तावेजों को, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, ठीक है, इन लोगों का फोटो कॉपी करा के और उस पर सिग्नेचर कर देना है नीचे, ठीक है। और फॉर्म को भर के और वहाँ पे बैंक में आप लोगों को दे देना है, आप लोगों का केवाईसी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।